सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सो पच सवर खस जनम, चढ़ पावर कुल किरात। राम कहते पावन परम, होत भुवन विख्यात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मूर्ख और पामर चांडाल, शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरज जुग जुग चले आई, कहे न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन सुन आबद लोग सुख लयई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखे मिले भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखे भरत कर शील स्नेहु, हान सादे तहे समय देहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया है। प्रेम मुग्ध होकर देखी सुध भूल गया है। सकुच स्नेह मोद मन बाड़ा, भरत चित भत एक टक ठाड़ा। धर धीरज पद बंद बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कौशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कौशल निज लेखी। आबे प्रभु पारा में अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। दीन दयाल
विरदेशं भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। समुझ मोरे कर तूत कुल प्रभु महिमा जिए जो न भजे रघुबीर पद जग विध वंचित सोए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया है। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर को मत को जाती लोक वेद बाहर सब भांति राम कीने आपने जब हिते भयउ भुवन भूषण तब हीशे। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ, लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखे प्रीत सोने बिनय सोहाई मिले बहोरे भरत लघो भाई कहे निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीत को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जान लखन समय देह असीसा जेहूँ सुखी से लाख बारीसा निरखे निषाद नगर नर नारी भय सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे। कहे लयो कहे जीवन लाहो भेंटु राम भद्र भरे बाहु सुने निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लय चलऊ लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ
लिवा ले चले। दीन दयाल बिरथ संभारी, हराओ नाथ मम संकट भारी। शनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तर तर सर बाग बन, बास बनाए न जाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगे बेरे पोरे धरत दीखे जावे, भैसने सब अंगे शिथिल तब। सोहत दिए निषाद लागू, जन तन धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को गले लगा दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। यह वेद भरत सेने सब संगा, दीख जाए जग पावन गंगा। राम घाट कहे कीन प्रणामो, भामन मगन मिले जन रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेनाओं को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए। करहे प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्मा महे बारे निहारी। कर मंजन मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीते न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी ब्रह्म स्वरूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहु सोरे सरे तब रेनु, सकल सुख दे सेवक सोरे धेनु। जोरे पाने पर मांगो एहु, सिए राम पद सहजे सनेहु। भरत जी ने कहा है गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। दीन दयाल बिरथ संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
भारी। यह वेद मंजन भरत कर, गुरु अनुशासन पाए। मातु नहानी जान सबे, डेरा चले लबाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरुजी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहीं तहीं लोगन डेरा कीना, भरत सोधे सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आयुष पाई, राम मातो पाए गए दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापे कहे कहे मृदुबानी, जननी सकल भरत सन मानी। भाई सौंपे मात सेवकाई, आपने सादे लीने बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखाए सुठाओ दिखाऊ, नेक नयन मन जरने जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय राम लखन निस सोए, तहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयउ विषादु, तुरत तहाँ लय गयउ निषादु। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोते थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया है। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत वही उन्हें वहां ले गया। दीन दयाल बिरथ संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिंसु पापुनीत तर, रघुवर किए बेश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्यु दंड
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेखे रज आँखन लाई बनय न कहते प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। कनक बेंद दुई चारक देखे राखे शीस सिए समय लेखे। सजल बेलोचन हृदय गलानी कहत सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसू के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले हैं। श्रीहत सिए बिरय दुतहीना जथा अवध नरे नारे बिलीना। पिता जनक देव पट तरते ही करतल भोग जोग जग जेहि। ये सुन के कर्ण या तारे ही सीता जी के भय से ऐसे श्रीहत शोभाहीन है एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुरे भाने कोले भानु भोआलू चाहे से हाथे अमरा बत पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होते सुराम में बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी चाहते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। दीन दयाल बिरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। पति देवता सुतिए मन सिए साथरी देख। बिरहत रत हृदय न हर पावते
कठिन विशेष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी श्री सीता जी साथरी कुछ सैया देखकर मेरा हृदय हाहारा कर दहल कर फट नहीं जाता है। शंकर यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघुनोने भय न भाए अस अहे न होने। पुरजन प्रिय पेतु माते दुलारे सिय रघुबीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरत सुख मारे स्वभाऊ तात बाओ तन लागे न काऊ। ते बन सही बेपत सब भांति नेदरे कोट कुल से यह छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों बच्चों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जगे कीने उजागर रूप सीले सुख सबे गुण सागर। पुरजन परजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सबे सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया है। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। उर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। भैरव राम बड़ाई करही बोलन मिलन विनय मन हरही। सादर कोट कोट सत शेषा कर न सके प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते हैं। दीन दयाल बिरथ संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। शोक स्वरूप रघुवंश मन मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दास मैं विधगत अति बलवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के
भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। हे विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरे जिमे जोग बैराऊ। पलक ने फने मन जह भांति, जोग भजनन सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। ते अब फेरते विपिन पदचारी, कंद मूले फल फूले आहारी। धिग के कई अमंगल मूला, भयस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल के मूल के कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई है। मैं धिग धिग आगे उदद अभागी, सब उत्पात भयऊ जह लागी। कुल कलंक कर सिरजऊ विधाता, साए दोए मोहे कीने कुमाता। मुझ पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है। सुन सा प्रेम समझाओ साधु, नाथ करें कत बादे विषादु। राम तुम्हें प्रिय राम, यह निर्जोष दोष विधि बाम। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा। हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। विधिवाम की करनी कठिन, जह मात कीनी बावरी। तह रात पुन पुन करहि प्रभु, सादर सराहना राहोरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहते सोहे किए। परिणाम मंगल जान अपने आने, धीरज हिए लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता के कई को बावली बना दिया है।
उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ाई सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अंतर जामी राम सकुच, सप्रेम कृपाए तन। चलै करे बेश्राम यहे, विचार तृण आन मन। लखन सिया राम चंद्र, शंकर हरि ओम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुने और धर धीरा, पास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुध पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर देखना करे प्रणामा, देह के कई और निकामा। भर भर बार विलोचन लेही, पाम विधाते दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहे भरत सनेहु, को कहीं निरपत निभायु नेहु। निदय आपे सराइन सादय, को कह सके विमोहे विषादय। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया, अब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। और उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यह बेद रात लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गोरहे सुनाओ चढ़ाए सुहाई, नई नाओ सब माते चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारे महे था सब पारा, उतर भरत तब सब संहारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला।
दीन दयाल बिरथ संभारी, हरौ नाथ मामे संकट भारी। प्रात क्रिया कर मात पद, बंद गुरै सिरुनाय। आगे किए निषाद गन, दीन कटुक चलाए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। रात काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुआई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघुदीना, बेप्रन सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाएं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरसर रहे कीने प्रणामो, सुमेरे लखन सहित सिए रामो। कबने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाए डोरे आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहे सो सेवक बारे बारा, होए नाथ असो असो वारा। राम पया देहि पाए सदाए, हम कई रथ गज बाजे बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। शेर भर जाओ उचित अश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखे भरत गत सुन मृदुबानी, सब सेवक गण करए गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे। दीन दयाल बिरथ संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भरत तीसरे पहर कहीं, कीन प्रवेश प्रिया। कहते राम सिए राम सिए, उमंग उमंग अनुराग लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया।
छलका छलकत पायन कैसे, पंकज कोसे कोसे कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया है। खबर लीने सब लोग नहाए, कीन प्रणाम तिरवे नहीं आए। सब देश दासत नीर नहाने, दिए दान महेश्वर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदते जग प्रगटे प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीखे त्यागे निज धर्मु, आरत काए न करहे को करमु। अस जिए जाने सो जाने सुदानी, सफल करे जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। दीन दयाल पिरधे संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहिए निर्माण। जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान न आन लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम। मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैंने मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानो राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुरु साहेब द्रोही। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही था स्वामी द्रोही भले ही कहे,
पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलते जन्म भरे सुरते बिसारो, जाचत जले पावे पाहन डारो, चातक रटने घटे घट जाही, बड़े प्रेम सब भांते भलाई। मेर चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी उसकी, तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहे बान चढ़े जिम दाहे, तिम प्रियता में पद ने में निभाए, भरत बचन सुने माझे त्रिवेणी, भाई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आव चमक आती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से भी प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम्हें सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, पाद गलान करहो मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।